श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोताजनों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा श्रवण कर रहे थे। प्रताप भान राजा ने महाराज जितने भी शास्त्रों में राजाओं के जो धर्म वेदों ने कहे हैं उन सब धर्मों को राजा बड़े आदरपूर्वक सुख मान करके करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र और वेद और पुराण सुनता था। सब तीर्थों में अनेक महाराज जो है बावलियाँ, अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुंदर फुलवाड़ियाँ, बाग बगीचे लगवाए। ब्राह्मणों के रहने का स्थान, पुजारी का और देवताओं के महाराज सुहावने घर यानी मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बदले में महाराज उसके मन में, राजा बड़ा बुद्धिमान था और चतुर था, उसने मन में किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं की। जो धर्म वह महाराज मन कर्म वचन से करता था उसको वह ज्ञानी राजा मन कर्म और वचन से भगवान को समर्पित कर देता था। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जो कर्म धर्म मन वाणी, वासुदेवर पितनीप ज्ञानी। चढ़ी बर बाज एक बर राजा, मृगया कर सब सहित समाजा। चढ़ी बर बाजी बारी एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ तो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा बहुत ज्ञानी थे। ज्ञानी कहने का भाव यह है कि ज्ञान में विघ्न होता है। राजा को आगे महाराज विघ्न होगा, उसे राक्षस होना पड़ेगा। भान प्रताप और मनु की उपासना एक ही परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की थी, परंतु उसने जो कर्म किए उसको भगवत अर्पण कर दिया, जिसका फल परधाम जाने का प्राप्त होगा। मनु महाराज ने अपने शुभ कर्म का फल लोक ही में ले लिया। ये परमात्मा स्वयं पुत्र होकर के प्रकट हुए। और राजा जो करे जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित सब जाने। भाव यह है कि ज्ञानी है, इसे जानता है कि बिना भगवान को अर्पण किए कर्म व्यर्थ हो जाता है। हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। राजा में कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहे। करे जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित। महाराज जो है ये कर्म ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं। करे जो धर्म, ये महाराज सत्कर्म है, और जो है इतने कर्म वासुदेव को अर्पित से जनाया जो ज्ञानी से ज्ञान कहा। कर्म मन बानी दीप देहली न्याव। राजा सब धर्म मन कर्म वचन से करता है, अर्थात जितने भी मन कर्म वचन से पाप हैं उनको त्याग करके सब धर्म प्रतिपालन करता है। वासुदेव अर्पित से राजा वासुदेव की मैं प्रीति बताई, भगवान में प्रेम कह करके राजा के कर्म और ज्ञान की शोभा कही। बिना भगवत प्रेम के कर्म और ज्ञान की शोभा नहीं, क्योंकि सो सब कर्म धर्म जल जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ। करें महाराज इस प्रकार से दिखाया कि धर्म भी मन कर्म वचन से होते हैं और पाप भी मन कर्म और वचन से कहे गए। भाव यह है कि धर्मों में भगवान को अर्पण कर देता है। गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन। करें कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। भगवद अर्पण करना उचित है। यदि एक भी कर्म बिना समर्पित किया रह जाए तो भवबंधन का कारण बन जाता है। इसी से भगवान ने गीता में कहा है कि सब कर्म संग और फल को छोड़ करके करने चाहिए। एतानास्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलांच। भगवान कहते हैं कि महाराज एतान्यावपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मत्प्रभुम्। महाराज न कछ फल अनुसंधाना राजा का। इससे जनाया कि राजा सभी कर्म धर्म निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करके जाता था। लेकिन एक बार की बात, एक बार बाज चढ़ राजा चढ़ बार एक राजा। एक बार का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों बार गए होंगे क्योंकि राजा है, और इन्हें के अनेक बार मृगया के कथन का कोई प्रयोजन नहीं है। जिस बार के मृगया के कथन का प्रयोजन है उसी से उन्होंने बताया कथा का। यही श्री राम जन्म का हेतु संबंध है। उस बार का प्रसंग कहते हैं। बरबाज पर जो महाराज एक बार राजा श्रेष्ठ घोड़े के ऊपर बैठ करके मृगया को गए। इससे सूचित किया कि कभी रथ में कभी हाथी पर चढ़ करके कभी शिकार को जाया करते थे, पर इस बार घोड़े पर जा रहे। इससे यह जनाया कि राजा सूरत की तरह एकाकी वन में गए। एकाकी है मारूह जगाम गहनम बनम। महाराज राजा सुरथी की कथा में हाथी पर महावत रहता और रथ पर सारथी रहता है। घोड़े की सवारी पर कोई साथ नहीं होता, वो अकेले सवार के ही ऊपर रहता है। और दौड़ में महाराज शिकार की निभाह नहीं सकता। कहने महाराज वो सवारी पर कोई साथ नहीं रहता। एक बार बरबाज यानी हाथी पर प्रभाव यह कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है, उसकी दौड़ में कोई शिकार निभह नहीं सकता था, बहुत तेज चलता था। तब वह राजा के मन में अनुकूल चलता, जैसा राजा चाहता था वैसा करता था, काम वैसा ही करता था। मृगया कर कर साब साज समाजा, अर्थात अनेक प्रकार के हथियार लिए, खड्ग तलवार कृपाण बरछा भाला धनुष बाण पास, ये सब साज से यह जनाया कि घोड़ा और वस्त्र सब हरे रंग के, जिससे वृक्षों के रंग में छिप जाएं। महाराज आर्मी की आपने देखा होगा वर्दी ज़्यादातर हरी मिलेगी, क्योंकि भी जंगलों में महाराज छुपते हैं और जंगल में छुप करके ही निशाना बनाते हैं। इसलिए कहने अनेक प्रकार के हथियार लेकर के वो महाराज जो चला सब हरा ही था, जिससे जनाया कि जो शिकार खेलने योग वन में थे वहाँ पूर्व जाया करते थे। अब की गंभीर वन विंध्याचल गया। राजा रजोगुणी तमोगुणी और सतगुणी तीनों कर्म करता है। दिग्विजय प्रजापालन और अर्थ काम आदि का सेवन रजोगुणी कर्म। गुरु सुर पितृ महिदेव की सेवा ये सतगुणी कर्म। और महाराज एक बार घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने गया, ये तमोगुणी कर्म। तमोगुणी कर्म करने से विघ्न हुआ, जैसा आगे कहते हैं। शिकारी कुत्ते बाज पक्षी आज जो कुछ भी वस्तु मृग उपयोगी है वो सब साझा है। महाराज खेलने योग वन में गया करते थे पहले, अब की गंभीर वन में गए हुए हैं। पहले गंभीर वन में कभी नहीं गए, आज पहली बार गंभीर वन में। उन वनों में बहुत मृग नहीं थे, इस गंभीर में होने के कारण बहुत मृग थे। यह भी संभव है कि और वनों में पहले राजा बहुत बार गए थे, इससे वहाँ शिकार बहुत नहीं मिल पा सकते थे। अब इससे दयोग से इस वन में गए। महाराज पुनीत मृग यह जिनके वध की आज्ञा शास्त्र ने दी है, ऐसे मृगों को मारता था। लेकिन मृगया का सब साज सजा करके गए और गहरे वन में गए, जहाँ बहुत से मृग थे।
ऐसे बहुत मृग मारे गए। घने वन में महाराज शिकार के पशु बहुत रहते हैं, और महाराज शिकारी लोग भी घने वन में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर शिकार बहुत मिलते हैं। तो महाराज शिकार करने हुए जब गए वहाँ जंगल में, तो महाराज थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा भारी बाराह उनको दिखाई पड़ा। और तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं कि विंध्याचल पुण्य गंभीर बन गयऊ, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदाव दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी